जब हम मिलियनेयर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लग्जरी कारें, बड़ा सा बंगला, डिजाइनर कपड़े और एक लविश लाइफस्टाइल, है ना? लेकिन क्या आपको पता है असली करोड़पति आपके आसपास ही रहते हैं, क्वाइटली, बिना शो ऑफ के। वो एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं चलाते, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, फिर भी वो रिच हैं। और इसी सरप्राइजिंग रियलिटी को एक्सपोज करती है यह अमेजिंग बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये किताब बताती है कि कैसे आम लोग जो स्मार्टली अपना पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं, टाइम के साथ मिलियनेयर बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 शॉकिंग ट्रेट्स जो हर सक्सेसफुल मिलियनेयर में कॉमन होते हैं और कैसे आप भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 साल पहले ऑथर्स ने रिसर्च स्टार्ट की थी। उन्होंने अपस्केल नेबरहुड्स में सर्वेस किए, पर जो मिला वह शॉकिंग था। जिन लोगों के पास लग्जरी कार्स और बड़ी प्रॉपर्टीज थी वह अमीर नहीं थे, जबकि कुछ लोग जो सिंपल लाइफ जीते थे एक्चुअली वह करोड़पति निकले। लोग समझते हैं कि ज्यादा इनकम का मतलब अमीरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप सब कुछ कमा के उड़ा देते हो तो आप सिर्फ हाई लाइफस्टाइल जी रहे हो, अमीर नहीं बन रहे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेल्थ आती है लक, IQ या फिर एडवांस डिग्रीज से, पर सच ये है रियल वेल्थ बनती है डिसिप्लिन, प्लानिंग और हार्ड वर्क से। ऑथर्स कहते हैं अमेरिका में 22 ट्रिलियन से ज्यादा पर्सनल वेल्थ है, पर फिर भी मोस्ट लोग अमीर नहीं हैं। इवन जिनके इनकम $1 लाख से अधिक है वह भी पे चेक टू पे चेक जीते हैं। मीडियन नेट वर्थ होम इक्विटी के बिना सिर्फ $15,000 है। बहुत लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट्स जीरो है। जो लोग सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं वह सरल जीवन जीते हैं। 80% मिलियनेयर एक जनरेशन में बन गए, ना कि किसी रिच फैमिली के वारिस थे, ना उन्होंने क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, ना ही लॉटरी जीती, बस कंसिस्टेंट एफर्ट से वेल्थ बनाई। जब लोग मिलियनेयर वर्ड सुनते हैं तो उनके दिमाग में इमेज आती है एक्सपेंसिव सूट, एक्सपेंसिव वॉच, नई लग्जरी कार और फ्लैशी लाइफस्टाइल। लेकिन रियल मिलियनेयर ऐसे नहीं होते। वो सिंपल दिखते हैं, मॉडेस्ट होम्स में रहते हैं और ज्यादा खर्च नहीं करते। उनके पास पैसा होता है लेकिन वो दिखावा नहीं करते। एक एग्जाम्पल है ट्रस्ट ऑफिसर का। उसने एक ग्रुप ऑफ मिलियनेयर्स को देखा और कहा ये तो मिलियनेयर लगते ही नहीं, क्योंकि उसकी सोच थी कि मिलियनेयर मतलब फ्लैशी दिखने चाहिए। लेकिन असली मिलियनेयर तो क्वाइटली रिच होते हैं। एक टेक्सन कहावत है, बिग हैट नो कैटल। इसका मतलब है दिखावा तो बड़ा करते हैं लेकिन असली दौलत नहीं होती। एक रियल मिलियनेयर एग्जाम्पल दिया गया है। एक टेक्सन बिजनेसमैन जो डीजल इंजन्स रिपेयर करता है। वो जीन्स और सिंपल शर्ट पहनता है, पुरानी कार चलाता है और मॉडेस्ट एरिया में रहता है। फिर भी उसके पास करोड़ों की दौलत है। अक्सर लोग समझते हैं कि ज्यादा चीजें होना मतलब अमीर होना, लेकिन असली वेल्थ होती है नेट वर्थ, यानी आपके टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऑथर के हिसाब से अगर आपकी एज और इनकम के हिसाब से आपका नेट वर्थ ज्यादा है तो आप PAW यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ हो। अगर कम है तो आप UAW हो, यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। फ्रूगल, 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 यह 3 शब्द हैं जो असली अमीरों को डिफाइन करते हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। पहली बार जब ऑथर्स ने $10 मिलियन या उससे ज्यादा के नेटवर्थ वाले लोगों का इंटरव्यू प्लान किया तो उन्होंने सोचा कि उनको रॉयल फील देनी चाहिए। मैनहट्टन के एक पॉश पेंटहाउस में मीटिंग अरेंज हुई। 2 शेफ्स बुलाए गए जिनसे 4 प्रकार के पटे, 3 प्रकार के कैवियार और महंगा फ्रेंच वाइन मंगवाया गया। उनका मानना था कि अमीर लोग सिर्फ महंगी चीजें कंज्यूम करते हैं। पहले गेस्ट आए मिस्टर बड, पहली पीढ़ी के मिलियनेयर जो 69 साल के थे। न्यूयॉर्क में उनका रियल एस्टेट बिजनेस और कुछ कंपनियां भी थीं, पर उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नॉर्मल था, एक पुराना सूट और ओवरकोट। उनको वाइन ऑफर की गई 1970 बॉर्डो, तो मिस्टर बड ने कहा मैं सिर्फ 2 टाइप्स के ड्रिंक्स लेता हूँ, स्कॉच और बुडवेजर। पूरा सेटअप उनके लिए यूजलेस हो गया। 2 घंटे के इंटरव्यू में किसी ने पार्टी को टच तक नहीं किया, बस क्रैकर्स खाए। वाइन और फैंसी फूड ट्रस्ट ऑफिसर्स और ऑथर्स ने खत्म किया, क्योंकि असली मिलियनियर्स को यह सब नहीं चाहिए होता। आज ऑथर्स ज्यादा समझदार हैं।
जब मिलियनेयर इंटरव्यूज होते हैं तो कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, स्कॉच और क्लब सैंडविचेस दिए जाते हैं। साथ ही उनको $100 से $250 तक दिया जाता है पार्टिसिपेशन के लिए। कुछ लोग नॉन मॉनिटरी गिफ्ट्स जैसे एक बड़ा टेडी बेयर भी चूज करते हैं अपने ग्रैंड किड्स के लिए। टीवी या मीडिया हमेशा फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाता है। एथलीट्स, सेलिब्रिटीज जो पैसा कमाते हैं वह दिखाते हैं, पर असल में यह लोग वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करते, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं और सब खर्च भी कर देते हैं। ऑथर्स कहते हैं, बीइंग फ्रूगल इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, यानी बचत और सोच समझ के पैसा खर्च करना ही असली धन बनाता है। एग्जाम्पल जॉनी लुकास 57 साल के एक जैनिटोरियल बिजनेस के मालिक हैं। उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन से ज्यादा है, पर देखने में बिल्कुल नॉर्मल। एक टीवी शो में अगर उनसे पूछा जाए सबसे महंगा सूट कब और कितने का लिया, तो उनका जवाब होता $399, वो भी अपने 25वें विवाह दिन के लिए। ऑडियंस शॉक्ड हो जाती। उनका मानना था मिलियनेयर्स महंगा दिखने के चक्कर में पैसा नहीं उड़ाते। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 50% मिलियनेयर्स ने कभी $399 से महंगा सूट नहीं लिया। सिर्फ 10% ने $1000 से ज्यादा का सूट लिया। कुछ तो सिर्फ $195 तक के सूट पे ही रुक गए। बहुत से सेल्फ मेड मिलियनेयर्स जेसी पेनी से शॉपिंग करते हैं। 30% मिलियनेयर्स के पास जेसी पेनी क्रेडिट कार्ड भी है। उनका मानना है मॉथ्स और एशेज सूट की कीमत नहीं देखते और सूट से कभी डिविडेंड नहीं मिलता। तो अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी है, तो सोच बदलिए। असली मिलियनेयर्स फ्लैशी नहीं, फ्रूगल होते हैं। वो पैसा कमाने से ज्यादा उसे बचाने और इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं, और इसी अप्रोच से वो रिच बनते हैं। टाइम, एनर्जी एंड मनी। एक सर्जन जो साल का 6 करोड़ कमा रहा है, फिर भी परेशान है अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर, और दूसरा सर्जन सेम इनकम के साथ बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है। ऐसा क्यों? दोनों की इनकम सेम है, पर फिर भी एक अमीर है और दूसरा स्ट्रगल कर रहा है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अमीर लोग यानी PAWs, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, अपना टाइम, एनर्जी और पैसा वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, और कैसे हम भी यही माइंडसेट अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ऑथर्स कहते हैं PAWs हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग में डबल टाइम लगाते हैं UAWs के कंपैरिजन में। PAWs इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, अकाउंटेंट्स और सेमिनार्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि UAWs बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। चलिए आपको मिलवाते हैं 2 डॉक्टर से। डॉक्टर साउथ, एक सक्सेसफुल सर्जन जिनकी एनुअल इनकम 6 करोड़ से ज्यादा है, पर फिर भी वरीड हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम को लेकर। डॉक्टर नॉर्थ, सेम इनकम, सेम प्रोफेशन, पर फाइनेंशियली सिक्योर। डॉक्टर साउथ अपने पैसों को कंज्यूम करने में बिलीव करते हैं। हाई लाइफस्टाइल, लग्जरी आइटम्स, 25 लाख रुपए का क्लोथिंग बजट। उनका नेटवर्थ डिक्लाइन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, डॉक्टर नॉर्थ हर साल अपनी इनकम का 40% इन्वेस्ट करते हैं, बजट बनाकर चलते हैं। उनका लाइफस्टाइल एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के जैसा है, पर उनकी वेल्थ स्काई रॉकेट कर रही है। डॉक्टर्स जैसे हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि वे लेट स्टार्ट करते हैं, जिससे आए जनरेशन लेट होती है। लाइफस्टाइल प्रेशर, सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो लग्जरी होम्स, कार्स, क्लोथ्स अफोर्ड करें। फाइनेंशियल प्लानिंग का टाइम नहीं मिलता। डॉक्टर नॉर्थ जैसे लोग एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। उनका गोल्डन रूल होता है, पहले बचाओ फिर इन्वेस्ट करो। वो कभी भी फुल प्राइस सूट नहीं खरीदते, डिस्काउंट्स और प्लानिंग के साथ शॉपिंग करते हैं। उन्होंने बचपन से ही सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप की। UAWs जैसे डॉक्टर साउथ सोचते हैं कि इनकम ज्यादा है तो प्लानिंग की क्या जरूरत, बट रियलिटी में हाई इनकम बिना कंट्रोल के डेट और स्ट्रेस बन जाता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो PAWs से ये 5 लेसन सीख लो। टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल प्लानिंग में, बजट बनाओ और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कंजम्पशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। अर्ली स्टार्ट दो, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा। सोसाइटल प्रेशर से मत डरो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। इस बुक में स्टैनली ने 2 टाइप्स के लोगों को डिफाइन किया है, PAWs प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ और UAWs अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ।
PAWs वह लोग हैं जो अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सिंपल लाइफस्टाइल से अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। UAWs वह होते हैं जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए लाइफस्टाइल चूज करते हैं और उनका मेन गोल बस लग्जरी लाइफ जीना होता है। PAWs अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर WW अलन एक सेल्फ मेड मल्टी मिलियनेयर हैं। पिछले 40 सालों से वह एक ही 3 बेडरूम हाउस में रहते हैं। हमेशा सिंपल GM सेडान चलाई है, ना कोई फैंसी कार, ना स्टेटस सिंबल। उन्होंने अपने पैसे को बिजनेस, रियल एस्टेट और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में लगाया और आज उनकी नेटवर्थ अपनी उम्र और आयु समूह से 10 गुना ज्यादा है। एक बार उनके दोस्तों ने उनके लिए रोल्स रॉयस गिफ्ट की, लेकिन मिस्टर एलन ने मना कर दिया। उनका कहना था, मुझे रोल्स में फिशिंग करने नहीं जाना, सिंपल कार में ही काम चल जाता है। मिस्टर एलन का एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि स्टेटस कार्स और लग्जरी आइटम्स हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अफेक्ट करते हैं। मिस्टर एलन ने अपने बिजनेस और सेविंग्स पर फोकस किया। उन्होंने कभी अपनी इमेज को शो ऑफ करने के लिए खर्च नहीं किया। मिस्टर एलन का कहना था, अगर आपकी जिंदगी का गोल पैसा कमाना है तो आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि स्टेटस प्रोडक्ट्स जैसे रोल्स रॉयस, एक्सपेंसिव होम्स और लग्जरी गुड्स सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ड्रेन करने का काम करते हैं। मिस्टर एलन का कहना था कि मैं रोल्स रॉयस नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखा है। उन्होंने अपनी कार को फिशिंग ट्रिप्स के लिए यूज किया था, लेकिन रोल्स रॉयस जैसे हाई एंड कार्स उस लाइफस्टाइल के लिए फिट नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का डिसीजन लिया था। आपको ये देखकर शॉक लगेगा कि जो टिपिकल मिलियनेयर है वो एवरेज अमेरिकन कार बायर से काफ़ी कम पैसे अपनी कार पर खर्च करता है। अगर एवरेज अमेरिकन एक कार पर अपनी 30% नेट वर्थ खर्च करता है तो मिलियनेयर सिर्फ 1% से भी कम। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मिलियनेयर सेल्फ मेड होते हैं उन्होंने अपनी कार्स पर कम खर्च किया होता है, जबकि जो लोग वेल्थ इनहेरिट करते हैं वो ज्यादा खर्च करते हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का गोल अपनी वेल्थ को एफिशिएंटली बिल्ड करना होता है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स यूजुअली सिंपल चीजें खरीदते हैं और अपनी वेल्थ को री इन्वेस्ट करते हैं। वह अपनी जिंदगी को लग्जरी और स्टेटस के चक्कर में नहीं डालते। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना और फ्लैशी लाइफस्टाइल से दूर रहना, यह सब फाइनेंशियल सक्सेस के की कंपोनेंट्स हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार बुक के साथ।